माने या ना माने, भोजपुरी सिने अभिनेता और गायक पवन सिंह पावर स्टार तो है ही, और इतने बड़े पावर स्टार हैं कि वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पार्टी को 4-4 सीटों पर हरवा देते हैं। नमस्कार, हिंद इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। भोजपुरी के जाने माने अभिनेता जिन्हें पावर स्टार के नाम से जाना जाता है, पवन सिंह इन दिनों विशेष तौर पर चर्चा में हैं। चर्चा में क्यों हैं? क्योंकि पवन सिंह ने देश के जाने माने यूट्यूबर शुभंकर मिश्रा के साथ पॉडकास्ट में कई सारे रहस्यों का उद्घाटन किया है। उन्होंने कई राज खोल कर रख दिए हैं जिनकी जानकारी पूरे देश को नहीं थी। पवन सिंह ने बताया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में ही नहीं, 2019 में भी उनके साथ धोखा किया था। अब तक पूरा देश यह जान रहा था कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह का नाम पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से तय किया था, और यह तय था कि पवन सिंह आसनसोल से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पवन सिंह ने इनकार कर दिया। यही बात पूरा देश जानता था, लेकिन शुभंकर मिश्रा के साथ अपने पॉडकास्ट में पवन सिंह ने साफ कर दिया कि मैंने इनकार नहीं किया था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर से ही कुछ लोगों ने उनको कहा कि चूंकि आपने बंगाली औरतों को लेकर काफ़ी गाने गाए हैं, उनको लेकर विवाद हो सकता है, ऐसे में आपको अपना टिकट या अपना चुनाव लड़ने से इनकार करना होगा। और पवन सिंह ने ऐसा ही किया। लेकिन उसके बाद फिर पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, और लोकसभा का चुनाव निर्दलीय लड़कर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को कई सीटों पर हराते हैं। काराकाट से सटी हुई सीट है आरा लोकसभा सीट। आरा के ही रहने वाले हैं पवन सिंह। किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री आर.के. सिंह यहां से चुनाव हार जाएंगे, लेकिन पवन सिंह इफेक्ट ने आर.के. सिंह को चुनाव हरा दिया। किसी ने यह नहीं सोचा था कि बक्सर लोकसभा क्षेत्र जो आरा से ही लगी हुई है, जिसे ब्राह्मण बहुल सीट कहा जाता है, वहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाएगी और सुधाकर सिंह चुनाव जीत जाएंगे। काराकाट से ही लगी हुई सीट है सासाराम, वो सासाराम लोकसभा सीट जहां से कभी पूर्व लोकसभा स्पीकर सांसद हुआ करती थी, और 2-2 बार मोदी लहर में पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार चुनाव हार गई। लेकिन पवन सिंह का इफेक्ट था कि भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां से हारना पड़ा, और कांग्रेस के मनोज कुमार भारती की यहां से जीत हो गई। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी ही नहीं थी कि 2024 में पवन सिंह का टिकट अनाउंस कर उन्हें वापस ले लिया गया, बल्कि 2019 में भी पवन सिंह के साथ भाजपा ने ऐसा ही किया था। 2019 में पवन सिंह को कहा गया कि आप हावड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़िए, जो पश्चिम बंगाल की सीट है। पवन सिंह इसके लिए तैयार भी थे, वो हावड़ा चुनाव लड़ना चाहते थे, क्योंकि हावड़ा लोकसभा सीट में भोजपुरी भाषी लोगों की संख्या काफ़ी है, बड़ी संख्या में बिहारी समाज के लोग रहते हैं, और पवन सिंह का जलवा है हावड़ा में, कोलकाता में और पश्चिम बंगाल की कई उन लोकसभा सीटों पर जहां बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। लेकिन 2019 में कहकर पवन सिंह का टिकट काट दिया गया। पवन सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार धोखा दिया, तो पवन सिंह ने भी 4 सीटों पर उनको निपटा दिया।